जी, तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि आप किस तरह से रजिस्टर के दौरान लॉगिन कराते हैं। अब हमने देखना है कि आप किस तरह से इसको लॉग आउट करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म के ज़रिए किस तरह आप लॉगिन करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लॉग आउट का जो है वो कंट्रोलर बनाते हैं। पीएचपी आर्टिज़न मेक कंट्रोलर। इसके बाद हम देंगे ऑथ वाले फ़ोल्डर में, जहाँ पे हमारा रजिस्टर वाला कंट्रोलर है, वो ऑथ लिख के बैकस्लैश डाल के यहाँ पे लॉग आउट कंट्रोलर। ठीक है, हमारे ये कंट्रोलर क्रिएट हो गया। अब आके हम इसको लॉग आउट कंट्रोलर को सर्च कर लेते हैं। ये ओपन हो गया। अब इसको बंद कर देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले हमने यहाँ के पब्लिक फंक्शन बनाना होता है। फंक्शन के अंदर हम इसका नाम रखेंगे डिस्ट्रॉय। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर हम लिखेंगे। अब दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप ऑथ 7 को यूज़ करें। यहाँ पे आके ये ऑथ लॉग आउट आ गया, इस पर क्लिक करें तो अब ये लॉग आउट हो जाएगा। ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने इसको पोर्ट करना होता है फसाद को। तो ये हो गया। अब इसके बाद जब लॉग आउट हो जाए तो हमें ये वापस से रीडायरेक्ट कर दे इसके ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ राउट। पिछली वीडियो में मैंने ये क्रिएट किया था, तो आप वो जाके देख सकते हैं। एक ये तरीका है। एक और तरीका है, आप ऑथ हेल्पर फंक्शन यूज़ कर लें, जैसे हमने पहले यूज़ किया था। यहाँ पे आके लॉग आउट लिखें तो ये इससे भी काम करेगा। ये इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि इंटेलिजेंस में इसको नहीं पता कि एक्सटेंशन की हुई उसमें नहीं लिखा हुआ कि ये क्या है। ठीक है, इस तरीके से करके आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं। अब ये लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका बनाते हैं राउट कि इसको कॉल कब करना है। ठीक है, इसको मैं ओपन करने देता हूँ। वेब डॉट पी एच पी राउट्स के अंदर इसमें आप ये दूसरे वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सेम है। सबसे पहले हम यहाँ पे कंट्रोलर देंगे, लॉग आउट का कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे अब हम देंगे इसको लॉग आउट, और यहाँ पर इसके साथ मेथड चेंज करेंगे नेम लॉग आउट। और यहाँ पे हम आके जो हमने डिस्ट्रॉय का फंक्शन दिया था वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, ये वाला। ठीक है, अब जो हमने चीज़ करनी है वो ये है कि जब इस राउट को कॉल किस तरह से होगा। अगर हम इसको गेट के ज़रिए करते हैं तो इसके ऊपर CSRF अटैक हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हम इसको पोस्ट में, और हम इसको फॉर्म के थ्रू करेंगे, यानी कि फॉर्म के अंदर बटन होगा, सबमिट होगा, और उसी के ज़रिए ये लॉग आउट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने रिसोर्स के अंदर या व्यूज़ के अंदर, fw.php में आ जाएंगे। यहाँ पर हमारा जिस बटन से क्लिक होकर लॉग आउट होता था इसको हम खत्म कर देंगे। यहाँ पे ऐड कर देंगे फॉर्म, इसमें पोस्ट का मेथड, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे राउट। और राउट के अंदर जो हमने लॉग आउट वाला नेम दिया था वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आके हम ऐड करेंगे CSRF का बुलेट डायरेक्टिव। क्रॉस साइड का फोल्डर से बचाना है, यहाँ बटन लिखेंगे, बटन की टाइप हम रखेंगे सबमिट, और यहाँ पे लॉग आउट। इसके बाद ये कुछ मसला करेगा, आपकी CSS के साथ लेआउट ख़राब करेगा। तो उससे उससे बचाने के लिए हम यहाँ पे फॉर्म के अंदर क्लास ऐड कर देंगे इनलाइन, और उसके बाद P3। ठीक है, ये कर लेने के बाद अब आपका ये एक्टिवेट हो गया। पिछला जो डाटा था मैंने डिलीट कर दिया था, तो मैं तो यहाँ दोबारा आके साइन अप कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3। ठीक है, ये साइन अप हो गया। लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो ये लॉग आउट भी हो गया। ठीक है, इस तरीके से करके सिंपल से आप लॉग आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने देखना है कि आप फॉर्म के ज़रिए लॉगिन किस तरह से करते हैं, और उसमें भी सेम तरीके से आप लॉग आउट कर सकेंगे, और कोई तरीका चेंज करने का नहीं होगा। ठीक है।